हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिट स्पार्क्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है सत्संग के वचन। सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। जब वाहे गुरु अकाल पुरुष खुदा खुदा दुनिया को रोशनी देता है, यानी किसी जीव को मुक्ति देकर अपने साथ मिलाता है, वह किसी महात्मा ऋषि मुनि वाली अवतार या पैगंबर के जरिए अपना भेद जाहिर करता है। यही इस्लाम मजहब के फकीर कहते हैं, यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, यह कबीर साहिब कहते हैं, यही वेद शास्त्र कहते हैं और यही ऋषि मुनि पुकारते हैं कि वह मालिक जब किसी मनुष्य को तारना चाहता है तो आदमी बनकर आता है। क्योंकि हम आदमी हैं, वह मालिक जब तक हमारे जैसा आदमी बनकर ना आए, अपने घर जाने की राह ना बताए, हम घर जा ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जेल खाने में कुछ कैदी हैं, उनकी दुखी हालत देखकर कोई परोपकारी आता है और यह सोचकर कि इनको ठंडा पानी नहीं मिलता, 10-20 बोरियां शक्कर की और कुछ बर्फ मिलाकर ठंडा पानी मिलाकर उन्हें खुश कर जाता है। एक दूसरा आता है और वह यह देखकर कि उन्हें अच्छे गेहूं की रोटी नहीं मिलती, बाजरा खाते हैं, 1000-2000 मन मिठाई मंगवाकर उन्हें खिला देता है। कैदी खुश हो जाते हैं। इसी तरह तीसरा आता है और वह यह देखकर कि इन्हें अच्छे कपड़े नहीं मिलते बल्कि मोटे मिलते हैं, जिनमें जुएं पड़ जाते हैं, अच्छे कपड़े की नई पोशाकें सिलावर पहना देते हैं। कैदी खुश हो जाते हैं। उन सभी ने सेवा की, मगर कैदी जेल खाने में ही रहे। सेवा करनी चाहिए, हमें भी परोपकार करना चाहिए, मगर हमारा परोपकार किसी को 84 के जेल खाने से नहीं निकाल सकता। अब फिर उसी जेल खाने की मिसाल लो। एक आदमी के पास जेल खाने की पूंजी है। उसने आकर जेल खाने के सारे दरवाजे खोल दिए और कैदियों से कहा कि जाओ, अपने घरों को सबसे अच्छा कौन है आप खुद ही बताओ, जिसने आज़ाद कर दिया। इसी तरह दुनिया के जेल खाने से आज़ाद होने की युक्ति नाम है, और नाम पूरे गुरु से मिलता है। जो इस जेल खाने से आज़ाद होना चाहे उसके लिए जरूरी है कि सत्संग सुने। सत्संग में तहकीकात होती है और हमारे मन के सारे भ्रम शक वगैरह दूर होते हैं। दूसरा सतगुरु है और तीसरा नाम, ये तीनों चीज हैं जिन्हें पाकर हम इस जेल खाने से आजाद हो सकते हैं। बाड़ी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए का है और विचार करने योग्य है। अगर कोई सोच विचार कर हृदय में बिठा ले तो किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। यह धुरधाम पहुंचे हुए महात्मा की वाणी है। वे क्या उपदेश देते हैं कि प्यारों, तुम जन्मों जन्मों से दुनिया का सिमरन करते चले आ रहे हो। हर एक आदमी अपने अपने काम का सिमरन करता है। जमींदार अपने काम का सिमरन करता है कि कल किस खेत में बीज बोना है, किस में हल जोतना है। दुकानदार अपने काम का सिमरन करता है कि कौन सा सौदा खत्म है ताकि और लाया जाए। क्लर्क अपने काम का सिमरन करता है कि कौन से कागज बन चुके हैं और कौन कौन से नहीं बने। जज अपने काम का सिमरन करता है कि कल कौन सा फैसला करना है। औरतें अपने काम का सिमरन करती हैं कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीज नहीं है, आटा दाल है, नमक मिर्च है। मतलब कि हर एक व्यक्ति अपने अपने काम का सिमरन करता है। अब फायदा है कि जिस चीज का सिमरन करो उसी का ध्यान आता है, और जिसका ध्यान होता है मरकर आदमी वहीं जाता है या जन्म लेता है। जब हम दुनिया के कामों का सिमरन करते हैं तो सारी उम्र हमें दुनिया का ही ध्यान आता है। जब हमने सारी उम्र दुनिया के काम किए, दुनिया की खाई, दुनिया की पी, और तो मौत के वक्त हम किधर जाएंगे। उसूल है कि कर्म हम सारी उम्र करते हैं, मौत के वक्त उनका अर्थ निकालकर वृद्धि बनती है और उसमें जो संकल्प या ख्याल पैदा होते हैं उनके मुताबिक अगला जन्म होता है। सो हम ऐसी हालत में मरकर दुनिया में जन्म लेंगे, घोड़ा गधा कुत्ता सूअर बनेंगे। जब मैं दुनिया की पहली बड़ी लड़ाई में गया तो एक बाबू मेरे साथ था, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। जब तक लड़ाई से वापस आया, अपने साथ कोई 1.5 लाख रुपया ले आया। वह एक कमिश्रियत सेना रसद विभाग का एजेंट था। उसने कुछ रिश्वतें ली, कुछ गायों के चारे में से रखा यह गबन किया। घर पहुंचकर अपने उन रुपयों से कई मकान बनवाए और अन्य आराम के सामान इकट्ठे किए। जिस वक्त मौत आई तो सारी उम्र के किए हुए कर्मों के ख्याल सामने आ गए। तब कहने लगा कि हाय, वह गाय सींग मारती है, यह गाय सींग मारती है। इसी तरह ली हुई रिश्वतों के सिलसिले में बोलता और रोता रहा। इसी तरह एक पुलिस इंस्पेक्टर का जिक्र है। उसकी पत्नी सत्संगिन थी, वह चाहती थी कि उसको नाम मिल जाए। जब वह कहती है कि
चलो डेरा चलें। तो वह कहता है कि अभी मेरा कोट नहीं बना, जब कोट बन जाएगा तब चलेंगे। जब दूसरा महीना आता तो पत्नी फिर डेरा जाने के लिए कहती है, तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। खैर, इसी तरह करते-करते उसकी मौत आ गई, क्योंकि सारी उम्र बेईमानियाँ एवं पाप किए थे। मौत के वक़्त सामने आ गए, कहता है, मुझे ना मारो बच्चों की माँ, मुझे बचा, देख ये मेरे हाथ जलाते हैं। और दुनिया में रहे गृहस्थी बना रहे, ना काम-काज छोड़, ना घर-बार छोड़, जो तुझे मिलता है अवश्य मिलेगा। जब हम पैदा होते हैं, यानी माँ के पेट से बाहर आते हैं, अपना प्रारब्ध साथ लेकर आते हैं। जब तेरा प्रारब्ध ही तुझे मिलाना है, तो तू पाप की कमाई ना कर, बल्कि नाम का सिमरन कर। जब तू नाम का सिमरन करेगा, तेरा ख्याल इकट्ठा होकर अंदर आ जाएगा। जिस तरह पानी की मारी हुई खेती से ही हरी होती है, या जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह दुनिया के सिमरन को नाम का सिमरन काटता है। यह नहीं कि नाम लेकर रख छोड़, बल्कि दुनिया का सिमरन छोड़कर नाम का सिमरन कर। ज्यों-ज्यों तू सिमरन करेगा, तेरा मन तो तुझे बाहर लिया फिरता है, आहिस्ता-आहिस्ता अंदर आ जाएगा और दोनों आँखों के बीच में खड़ा होना शुरू हो जाएगा। जो लोग सिमरन करते हैं, उन्हें पता है कि सिमरन में कैसी लज्जत है। उनसे पूछ लो, सभी संत महात्मा कहते हैं कि नाम का सिमरन करो। अब सवाल पैदा होता है कि कौन से नाम का, क्योंकि मालिक के बहुत सारे नाम होते हैं। जो संत जवाब देते हैं कि नाम दो किस्म का है, एक जाति और दूसरा सिफाती। सिफाती नाम वे हैं जिनके जरिए महात्माओं ने परमात्मा का वर्णन किया है। हर जगह उसे रमा हुआ देखकर सर्वव्यापी गिरि पर्वत को उठाने वाला गिरधारी, या मुर नामक राक्षस को मारने वाला मुरारी कह दिया। सिफाती नाम वे हैं जो उसकी सिफत तक सीमित हो। इसके विपरीत जो जाति नाम है, वह किसी भाषा में नहीं, जो तुम्हारे अंदर इंतजाम करता है, वह जाति नाम है। सदगुरु कहते हैं, वह नाम तेरे अंदर है, तू अंदर जा और अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।